वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स कितने हैं उनके बारे में देखेंगे, नॉन मेटल्स कितने हैं और अदर टाइप्स के क्या क्या एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाए, और वहाँ पर जो लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल रहता है कि किसी भी मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स का हमारा मेजर कंसर्न है। तो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए किसी भी मटेरियल की, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक जनरल सा क्लासिफिकेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं इस पीरियोडिक टेबल में, इसमें हमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको हम अल्कली एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं अल्कली एलिमेंट्स हमारे पास? यहाँ पर जो येलो कलर से हमने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, येलो कलर से पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर इनको बोलते हैं अल्कली एलिमेंट्स। ये हमारे पास 6 हैं। और अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स जो कि हमारे पास इस वाले ग्रुप में दिखाए गए हैं। तो ग्रुप्स और पीरियड्स दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज किया जाता है पीरियोडिक टेबल्स में जनरली। कि ग्रुप्स क्या है कि जिन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अक्रॉस अ कॉलम, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अक्रॉस अ कॉलम जो हम बात करें, ये जो अरेंजमेंट है अक्रॉस अ कॉलम, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम। अब हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड्स किसको बोलेंगे? मींस जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से मूव कर रहे हैं किसी भी पीरियड में। तो पीरियड्स कितने हैं पीरियडिक टेबल में? 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, 6, 7, इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का पीरियड्स में, इनको बोलते हैं पीरियड्स। और अरेंजमेंट्स of elements in a column named as group arrangement of elements, और arrangement of elements in a horizontal rows हम कहेंगे कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट पीरियड्स में किया गया है। तो इनको एक स्पेशल ट्रेंड है, जिस ट्रेंड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है इस ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले हम टोटल एलिमेंट्स हैं जो 118 के अप्रोक्सीमेटली हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें से जो अल्कली जो मेटल है हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए गए हैं वो कितने हैं? 6 हैं। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो कितना है हमारे पास? वो भी 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। ट्रांजिशन मेटल्स ये देखिए, ये आपके ये ग्रुप डी के एलिमेंट्स हैं। ओके, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल है। अल्कली मेटल्स हो गया हमारे पास 6, अल्कलाइन अर्थ मेटल 6, और ट्रांजिशन मेटल हो गया हमारे पास 38। जब इनको आप काउंट करेंगे यहाँ से और यहाँ तक, तो टोटल कितने हैं? ये 38 हैं। ओके, ऐसी अदर मेटल्स भी हैं। मेटलॉइड्स कहाँ पे? ये जो है इनको बोला गया है मेटलॉइड्स, इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, तो मेटलॉइड्स हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स कितने हैं हमारे? नॉन मेटल्स ये हमारे नॉन मेटल्स का ग्रुप है, ये वाला पार्ट जो है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स इज अप्रोक्सीमेटली 6 से 11 के नियर बाय रहते हैं, तो अभी हम 6 अज्यूम करके चल रहे हैं। हेलोजन वाला ग्रुप, दिस ग्रुप इज टू बी नेम्ड एज हेलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो हेलोजन्स कितने हमारे पास यहाँ पर? ये भी 6 हैं। आप काउंट करेंगे इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नोबल गैसेज आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। दीज आर नोबल गैसेज बोलते हैं, और इनको इनर्ट गैसेज भी हम बोलते हैं। तो इनके लिए हम इनको नोबल गैसेज जो है हमारा होगा ये 7 के आसपास भी है, 7 भी बोल देते हैं। हीलियम नियॉन 7 है ये हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो इस वाले ग्रुप में, ग्रुप 18 में कितने हो गए? 7 हो गए। उसके बाद आता है 2 तरह के सीरीज में भी एलिमेंट, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो ये यहाँ पर ये लेंथेनाइड सीरीज और ये एक्टिनाइड सीरीज है। तो लेंथेनाइड सीरीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया पीरियोडिक टेबल में, और एक्टिनाइड सीरीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है।
तो ये एक हम कह सकते हैं कि तो जो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में टोटल जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो 15 है हमारे पास, और एक्टिनाइड सीरीज में वो भी हमारे पास 15 ही है। तो टोटल इस तरीके से इनका हम सब टोटल करेंगे एलिमेंट्स का, तो इनको हम जो टोटल करेंगे 6 6 12 12 प्लस 38 एंड प्लस 7, इट विल गो टू 57 एंड इट विल गो 6 9, तो ये हो जाएगा 49। तो 37 57 प्लस 49 इट विल बी इक्वल टू योर 106। ओके, तो जो अदर एलिमेंट्स बचे वो हमारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गया, क्योंकि टोटल 118 में से इतने एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक मेजरली कुछ ग्रुप्स में हमने कुछ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमने बोल दिया है एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया एक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा जितने भी मेटल्स पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। तो ये तो सभी एलिमेंट्स का अपना एक एटॉमिक नंबर है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी एटॉमिक नंबर के बारे में। तो उस एटॉमिक नंबर को हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उसका गिवन है। फॉर ईच एलिमेंट्स एनी टाइप फॉर एनी एलिमेंट यू विल सी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट सिंबल है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिखाया गया है और यहाँ पर उसका नेम ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का गिवन है। तो इस तरीके से हमें 4 प्रॉपर्टीज हैं उस एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर पता चल रहा है, क्योंकि जब तक हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होगा तो वी विल बी डेफिनेटली फेसिंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो आपको एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो मैं बताने वाला था आपको, आप यहाँ देखिए, ये हीलियम जो एलिमेंट है सबसे टॉप में, ग्रुप 18 एलिमेंट। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो मान लीजिए आपने 2 में क्या एक नंबर को ऐड किया, आपने ऐड किया +8 किया, तो क्या आया आपके पास एटॉमिक नंबर? 10 आ गया। यहाँ पे 10 एटॉमिक नंबर आ गया, जो कि किसका है? नियॉन का। फिर इस नियॉन में आपने फिर से ऐड किया, क्या? फिर से 8 ऐड किया, तो कितना मिला? 18 मिल गया। आपको 18 मिल गया। 18 किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गन का एटॉमिक नंबर है। फिर से आपने क्या किया? आर्गन में आपने फिर से एक और नंबर ऐड किया, जिसको हमने बोला कि +18 कर देते हैं। अब अभी हमने पहले +8 किया था, फिर +8 किया, अब हमने क्या +18 कर देते हैं, तो हमें क्या मिल गया? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर मिल गया। कितना? 36। अब हमने फिर से क्या किया? फिर से हमने +18 किया, तो 54 में हमारे पास 36 + 18 कितना आ गया? 54। तो 54 किसका है? जेनॉन का एटॉमिक नंबर। सेम वे हमने फिर क्या किया? हमने जेनॉन के अंदर हमने फिर से एक और नंबर ऐड किया, हमने कहा 32 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 32 ऐड किया तो कितना आया हमारे पास? 54 + 32 कितना आया? 54 + 32, so it will be 86। इट विल बी 86। 86 किसका एटॉमिक नंबर है? रेडॉन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आप 86 में फिर से आप +32 कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा, दैट इज 118। तो यहां से आप ये देख सकते हैं, यहां से आपको दिख जाएगा कि एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के अक्रॉस। एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि पहले हमने क्या किया कि हमने पहले 2 था हमारे पास, फिर हमने 2 में फिर 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर हमने 18 ऐड किया, फिर हमने 18 ऐड किया, 32 ऐड किया और फिर 32 ऐड किया। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स का एक जो हमें ग्रुप 18 एलिमेंट्स का हमें क्या मिल जाते हैं? एटॉमिक नंबर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स को सभी ग्रुप्स में अरेंज किया गया है, इसी ट्रेंड को फॉलो अप करते हुए। तो हमने जब पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे, आप लर्न करेंगे, तो यू कैन आल्सो क्रॉस चेक इट कि आइदर द सेम ट्रेंड इज फॉलोड इन अदर ग्रुप्स और नॉट। ओके, I hope it will be clear to everyone. Now I am moving